शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जगदम्बिका प्रसाद मिश्र की ये अद्भुत पंक्तियों के साथ हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले इस कवि सम्मेलन में दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। आज हमारे बीच जो उपस्थित रचनाकार हैं वो अपने भावनाओं से शब्द पुष्प अर्पित करते हुए अपनी रचनाओं से प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच हैं रायगढ़ से नरेंद्र गुप्ता जी और हमारे बीच हैं अन्नपूर्णा आहुति जी भाटापारा छत्तीसगढ़ से और ओज के सशक्त हस्ताक्षर सुनील शर्मा नील हमारे बीच थान खमरिया बेमेतरा से हैं। हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच ओज का एक युवा कलमकार नरेंद्र गुप्ता जी हैं और उनको आमंत्रित करने के लिए मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मुल्क के वास्ते वफादारी किया करते हैं, सैनिकों पर और शहीदों पर जब बात करते हैं तो उनको आमंत्रित करने पहले से 4 पंक्तियां कि मुल्क के वास्ते वफादारी किया करते हैं, मुल्क के वास्ते हर पल ही जिया करते हैं और हम तुम इसलिए महफूज हैं घर में क्योंकि सीमा पर जवान प्राण दिया करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र गुप्ता जी को। स्वागत है। सर्वप्रथम समस्त दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम सभी जानते हैं कि हमें आज आज़ादी जो मिली है किस मोल पर मिली है और उन्हीं सब बातों को मैं रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि भले वो है नहीं तो क्या निशानी रंग देती है, वाह, भले वो है नहीं तो क्या निशानी रंग देती है, सुनाओ वीर के किस्से कहानी रंग देती है। तिरंगे का कभी होता कहीं है रंग जो फीका, तभी देकर लहू अपना जवानी रंग। वाह 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 वाह, जवानी रंग देता है। तभी देकर लहू अपना जवानी रंग देती है। और इसी श्रृंखला पे 4 पंक्तियां और पढ़ने का प्रयास करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह जी को मना करते हैं, तुमको असेंबली में बम फोड़कर निकल जाना है, तुमको आत्मसमर्पण नहीं करना है। भगत सिंह जी कहते हैं मैं आत्मसमर्पण करूंगा, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण रहता है मैंने कल्पना करने की कोशिश की। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। स्वागत है। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त आ गया था देह छोड़ना जरूरी था। क्या बात। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त आ गया था देह छोड़ना जरूरी था। आजादी की ज्वाला हर मन में जलाने हेतु बहती हवा का रुख मोड़ना जरूरी था। तो जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, कण कण को कड़ी में जोड़ना जरूरी था। शंखनाद हो जाएगा प्राण दे के, इसलिए संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। शंखनाद हो जाएगा प्राण दे के, इसलिए संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। और चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क पर घिर जाते हैं। जब परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रह पाती तब अपनी कनपट्टी पर गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। तब अंग्रेजी सरकारें आती हैं कि आज़ाद अभी तक जीवित है कि नहीं। उनके पांव हिलाकर देखती है तो पता चलता है कि आज़ाद अब जीवित नहीं रहा। तब जाकर वो लोग उनके शव के पास खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को मैंने छंदों पे पिरो दिया है, पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिए। स्वागत है। स्वागत है। कि शिवा राणा शंभू राजा सिखों की कहानी सुन, लोरियों में देशभक्ति पाकर बड़े हुए। तो राष्ट्रवादी जेवर थे, बलिदानी तेवर थे, दुश्मनों के आगे वो तो ढाल बन अड़े हुए। तो चूर हुआ अभिमान, पाल रखे थे गुमान, पत्थरों के आगे कच्ची मिट्टी के घड़े हुए। तो जश्न मना रहे स्वान, खोखलिए जीत का तो सो गया था शेर तब जाकर खड़े हुए। जश्न मना रहे व्यर्थ, खोखलिए जीत का तो सो गया था शेर तब जाकर खड़े हुए। बढ़िया गुप्ता जी। और 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में कई लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन हम
उन सबको श्रद्धांजलि स्वरूप एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। जब जब याद आए गुलामी की दास्तां तो शेखर भगत की कहानी याद आएगी। उधम सुभाष और अशफाक खुदीराम बिस्मिल जी जैसी जवानी याद आएगी। क्या तो बात है। झोली झोली शीश दिए माओ ने है भेंट किए, पन्ना धाए वाली वो कुर्बानी याद आएगी। वाह। तो झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे तो रणचंडी दुर्गे भवानी याद आएगी। क्या बात है। क्या बात है। झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे तो रणचंडी दुर्गे भवानी याद आएगी। और इसी श्रृंखला पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और स्वागत है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत सुनिएगा है, स्वागत कि जलियांवाला बाग कांड याद कीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ और हौसले अटूट थे वो तोड़ने की जिद लिए, तानाशाहों की असंख्य लाठियां अड़ी रही। वाह। अंधकार हरने को घर के चिराग की भी आंधियों से खेलती वो बातियां अड़ी रही। वाह। अंधकार हरने को घर के चिराग की भी आंधियों से खेलती वो बातियां अड़ी रही। सौंपते रहे सपूत क्रांति यज्ञ में, समस्त आजादी के कुंड में थी धातियां अड़ी रही। खत्म हो रही थी गोलियां भी क्रूर शासकों की, किंतु मौत के समक्ष छातियां अड़ी रही। बहुत वाह सुंदर, वाह क्या वाह बात, क्या वाह बात, वाह बहुत वाह, बढ़िया। क्या बात। बढ़िया नरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी हम सुन रहे थे रायगढ़ से हमारे बीच उपस्थित नरेंद्र गुप्ता को, जिन्होंने शहीदों की शहादत पर और उनके पुण्यमय कर्मों पर अपनी कविता हमारे बीच सुना रहे थे। मुझे भी वो भगत सिंह ने जो लिखा वो याद आ रहा है इस अवसर पर। उन्होंने लिखा था कि मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखने की कोशिश करता हूँ वो इंकलाब लिख देता है। वाह वाह वाह, वो भगत सिंह की वो जिंदाबाद, पंक्तियां जिंदाबाद। याद आ रही है। नमन, नमन। और इन पंक्तियों के साथ हमारे बीच अभी उपस्थित हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर और अन्नपूर्णा आहुति जी। लगातार अभी इनकी कविताओं को हम सुना करते हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों से कि अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अगर मर जाऊं माटी पर तो घर में औलाद जिंदा वाह, है। वाह। यहाँ जो भी बैठा है भारत माता का बेटा है, इनके दिलों में आज भी इंकलाब जिंदा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुत बीच शानदार। उपस्थित कवियत्री अन्नपूर्णा आहुति जी को। स्वागत स्वागत अन्नपूर्णा जी। तू उठा झंडा हरा, मैं केसरिया ध्वज लहराता हूँ। वाह। तू उठा झंडा हरा, मैं केसरिया ध्वज लहराता हूँ। खैर रखा कर तू मेरी, खैर रखा कर तू मेरी, मैं तेरी खैर रब मंगलाता हूँ। खैर रखा कर तू मेरी, मैं तेरी खैर रब मंगलाता हूँ। तेरे मेरे बीच बचा जो शांति का संदेश लिए, उस श्वेतांबर हंस रंग को जोड़ तिरंगा बन जाता हूँ। वाह, उस श्वेतांबर वाह, वाह, हंस रंग को जोड़ बहुत शानदार, तिरंगा बन शानदार। जाता हूँ। तिरंगा बन जाता हूँ। वाह। जिंदाबाद। आदरणीय मित्रों, देश की स्वतंत्रता के 75 पड़ाव हम सभी पार कर चुके हैं। आप सभी को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मित्रों, शताब्दियों से मेरा देश विश्व के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। तब भी जब हम दास्ता झेल रहे थे और आज भी जब हम स्वतंत्र हैं। दासत्व की कुंठा और स्वतंत्रता के गौरव का सम्मिश्रण एक कविता आप सभी के मध्य प्रस्तुत करना चाहती हूं, जो आपको स्वागत है, इतिहास के स्वागत है। पीले पन्नों से आपकी उंगली थाम कर आपको वर्तमान तक लेकर आएगी। शानदार। स्वागत है कविता अन्नपूर्णा प्रस्तुत जी, करती हूं स्वागत है। कि धधक उठी है राष्ट्र यज्ञ की ज्वाल अमर इस वेदी पर। धधक उठी है राष्ट्र यज्ञ की ज्वाल अमर इस वेदी पर। युगों युगों से दासता की कृपाण वक्ष को भेदी पर। जब कुंठा की प्रसव पीर ने स्वाभिमान को जन्म दिया, विष्णुगुप्त सम ब्रह्मचरों ने चंद्रगुप्त सम शौर्य लिया। गजनवियों ने जब जब मंदिर सोमनाथ के ध्वंस किए, मगधाचार्यों ने तब तब कई विजयनगर संपन्न किए। और निर्बल दुर्बल कांतिहीन काया ने अत्याचार सहे। वाह। वाह, 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 निर्बल वाह, वाह। दुर्बल कांतिहीन काया ने अत्याचार सहे। खिलजी तुगलकियों के धर्म धरा पर 100 वार सहे। खिलजी तुगलकियों के धर्म धरा पर 100 वार सहे और भूले नहीं हैं। अच्छा, भूले वाह। नहीं है आज तलक हम आहट चेतक तापों की। शौर्य शिवाजी की सेना का महिमा राणा प्रतापों की। क्या शौर्य बात है। शिवाजी की सेना का महिमा राणा प्रतापों की। और शोणित चूहता
शोणित शोणित चुहता आज तलक मस्तक जो मान का अलग हुआ, भारत ढूंढे भरताई हिंद हिंदुस्तान से अलग हुआ, भारत ढूंढे भरताई हिंद हिंदुस्तान से अलग हुआ। और मेरे देश की महिमा, मेरे देश की महानता देखिए कि फिर भी प्रेम की अलख जगाने कई कबीरा रैदास हुए। आहा, क्या बात है। फिर भी प्रेम की अलख जगाने कई कबीरा रैदास हुए। अकबर जैसे मुगल यशस्वी मां महिमा के दास हुए। और नवल काल यह प्रश्न नवल है, हम जागे तो राष्ट्र जगे। नवल काल यह प्रश्न नवल है, हम जागे तो राष्ट्र जगे। और मन मन राष्ट्रगान गुंजन हो, घर घर भारत ध्वजा लगे। मन मन राष्ट्रगान गुंजन हो, घर घर भारत ध्वजा लगे, घर घर भारत ध्वजा लगे। बहुत बढ़िया। आदरणीय मित्रों, स्वतंत्रता के 75 पड़ावों को पार करने के पश्चात भी कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जो आज भी हमारे बीच जीवित घूम रहे हैं। उन्हीं ज्वलंत प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सम्मुख एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूं कि स्वातंत्र्य का उत्सव तुम्हें कर जोर कर स्वीकार्य हो। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः पुनः शुभकामनाएं। स्वातंत्र्य का उत्सव तुम्हें कर जोर कर स्वीकार्य हो, पर यह कहो कि क्यों नहीं अन्याय का प्रतिकार हो क्यों नहीं उत्सव समूचे राष्ट्र के हर घर में ही, क्यों कहीं पे हो क्षुधा कहीं चीखती चित्कार हो, क्यों कहीं पे हो क्षुधा कहीं चीखती चित्कार हो, क्यों नहीं हम एक हैं तो एक ही बनकर रहें, क्यों नहीं हम एक हैं तो एक ही बनकर रहें, भाषा की बोली की पहनावे की सूली ना चढ़ें, क्यों नहीं मतभेद को मतभेद में ही छोड़ दें, क्यों नहीं मतभेद को मतभेद में ही छोड़ दें, धर्म जाति जन्म माटी नाम पर हम क्यों लड़ें, धर्म जाति जन्म माटी नाम पर हम क्यों लड़ें। और क्या नहीं होती कभी परिवार में कोई खटपटी, क्या नहीं होती कभी परिवार में कोई खटपटी, फिर भी रहते एक हैं एकाकी सीमा ना बटी, पर कभी जो दूर का दुश्मन लगाता घात तो टूट कर गिरती है वीरों की छटाएं तलछटी, टूट कर गिरती हैं वीरों की छटाएं तलछटी। और मेरे देश के वीर जवानों, देश के 100 पीर हैं, माँ के छल के नीर हैं, देश के 100 पीर हैं, माँ के छल के नीर हैं कई आजाद फिर भी कुछ के पग जंजीर है, कई आजाद फिर भी कुछ के पग जंजीर है, तुम मिटा सकते यदि तो भूख की कालिख मिटा दो, तुम मिटा सकते यदि तो भूख की कालिख मिटा दो मिटा अज्ञानता की खिंच गई जो लकीर है, दो मिटा अज्ञानता की खिंच गई जो लकीर है। अंतिम 4 पंक्तियां मां भारती क्या कहती है अपने देश के वीर सपूतों से, ये प्रस्तुत करती हूं कि जब सभी बेटे मेरे बाटे बिना ही खा रहे, जब सभी बेटे मेरे बाटे बिना ही खा रहे, माँ के अश्रु बह रहे वो अश्रु में ही नहा रहे, माँ के अश्रु बह रहे वो अश्रु में ही नहा रहे। और जो यदि तुम कर सको कोई जतन इस क्लेश का, जो यदि तुम कर सको कोई जतन इस क्लेश का, तब मनाना आजादी लहराना तिरंगा देश का, तब मनाना आजादी लहराना तिरंगा देश का, तब मनाना आजादी लहराना तिरंगा देश का। पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। तब मनाना आज़ादी लहराना तिरंगा, ये एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई अपनी ओजस्वी स्वर से हम सुन रहे थे अन्नपूर्णा आहुति जी को, जिनके तेवर ने आनंदित किया अपनी कविताओं से। और इसके बाद हमारे बीच बेमेतरा थान खमरिया से ओज के हस्ताक्षर राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले सुनील शर्मा को हम सुनेंगे। और सुनील शर्मा को मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं। शहीदों पर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो शहीदों पर एक कविता सुनाने वाले हैं, तो मैं उन्हें इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि ये एक युवा सोचता क्या है, उससे देश में बदलाव क्या आता है कि रास्ता चीर लेती है नदियां जब निकलती है, रास्ता चीर लेती है नदियां जब निकलती है, इरादा मजबूत कर ले तो चट्टाने भी पिघलती है, अंधेरों से निकलने का इरादा तुम करो साथी, ये दुनिया सर झुकाती है जवानी जब मचलती है। बहुत सुंदर, क्या बात, इस युवाओं के बीच हमारे बीच सुनील शर्मा नील है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सुनील शर्मा नील, स्वागत है भैया। देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं सुनील शर्मा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ।
4 पंक्तियों के माध्यम से शहीदों पर आधारित अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूँ स्वागत है भाई। कि चाहता हूँ मेरा जीवन वतन के काम आ जाए, आहा, खुले ये लब मेरे जब भी वतन का नाम आ जाए। वाह वाह, वाह। यही चाहत है बस मेरी, कफन मेरा तिरंगा हो, क्या बात। आखिरी शब्द हो जय हिंद, मुख में मेरे गंगा हो। आहा, क्या आखिरी बात है। शब्द वाह, हो वाह, जय वाह, हिंद, वाह, वाह। मुख में मेरे गंगा हो। वाह। और नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूँ, अच्छा, नहीं लैला व मजनू के कभी मैं प्रीत लिखता हूँ। वाह, वतन पहचान है मेरा, वतन अभिमान है मेरा, वतन पहचान है मेरा, वतन अभिमान है मेरा। वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। वतन वाह, को वाह, वाह, मैं वाह। सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ। वाह। 4 पंक्तियां देश के उन शहीदों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ स्वागत है। जिनकी कुर्बानी, जिनका बलिदान इस देश के आजादी का आधार बना। 4 स्वागत है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत, उन ढालों को नमन है। वाह, अब बेड़ियां गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। क्या बात है। अब भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को क्या बात है। वाह, वाह, जन्म वाह, दे वाह, जिन्हें वाह, स्वयं वाह। मातृभूमि शानदार, धन्य शानदार, हुई, जिंदाबाद भैया। ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। इस देश में अनेकों आतंकवादी घटनाएं होती रहती है और हमारे देश के सच्चे सपूत सीमाओं पर और देश के अंदर अपना बलिदान, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर कर हमारे देश की रक्षा किया करते हैं। 4 पंक्तियां जब ऐसी घटनाएं होती है तब उनके बलिदान पर मैं उनके घर पहुंचाना चाहता हूं, उनके माता पिता के पास ये पंक्तियां। स्वागत है, खंड स्वागत है। खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना। जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना, क्या बात कभी है। उन नयनों के पानी मत भूलना। अप्रेशी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, ऐसे वाह, वाह। रणवीरों की जवानी मत भूलना, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत वाह, भूलना। वाह, 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 सब वाह, कुछ वाह। भूल जाना वाह, पर वाह। मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। परंतु होता क्या है मित्रों, इस देश में बलिदानी पर सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से शोक अर्पित कर दिया जाता है और इतिश्री कर ली जाती है। तब 4 पंक्तियां कह देना चाहता हूं। ये बढ़िया, घटनाएं बढ़िया। रुकने का, जब देश में नाम नहीं लेती नक्सली घटनाओं पर और आतंकवादी घटनाओं पर हमारे बेटे प्रतिदिन जब अपने प्राण उत्सर्ग करते हैं, तब कहना चाहता हूं कि कब तक बहनें खोएंगी भाइयों को, और कब तक बूढ़े कंधे अर्थियों को ढोएंगे। कब तक पापा पापा कहते हुए मासूम रात्रियों में सिसकियां संग लेके सोएंगे। और कब तक सिंदूर मिटेंगे मस्तकों से, और वाह। परिजन छाती पीट पीट कर रोएंगे, परिजन छाती पीट पीट कर रोएंगे। और कब तक कोरी निंदा का ही मात्र होगा खेल, कब तक सीमाओं पे बेटे हम खोएंगे। वाह, 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 कब वाह, तक वाह, कोरी वाह, निंदा वाह। का ही मात्र होगा खेल, कब तक सीमाओं पे बेटे हम खोएंगे। और इस देश का शौर्य क्या है, जो इस देश पर अनेक आक्रमण हुए परंतु भारत का तिरंगा झंडा कभी झुका नहीं। कौन सी शक्ति है हमारे देश की, हमारे मातृभूमि में, इस माटी में? सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। सच है, सच है। रणभूमि में बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। क्या क्या बात। भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि में बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। और जीतता पराक्रम यवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। जीतता पराक्रम यवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। और रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा, शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं जिंदाबाद, करते। जिंदाबाद। रोटियां वाह, भले वाह, ही वाह, खा ले घास के परंतु राणा, शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। क्या बात। और 4 पंक्तियां हमारे संचालक महोदय
और देश के प्रतिनिधि, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि ओज कवि परम आदरणीय बड़े भैया देवेंद्र परिहार जी जहाँ पर बैठे, उनके बैकग्राउंड में दिख रहा है कि टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया जा रहा है। तब 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ यहीं पर और इस रचना के साथ अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ। स्वागत है भाई। कि जब हम सभी ने कुछ दिन पहले कारगिल विजय दिवस मनाया। 4 पंक्तियां उन कारगिल के विजय के जितने भी नायक हैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। कि जब कारगिल को था शत्रुओं ने हथियाया, हिंदुस्तान ने मिशन विजय चलाया था, चोटियों से लड़ रहे पाकि घुसपैठियों को भारतीय वीरता का झलक दिखाया था। गरजा था मिग और गरजा बोफोर्स, तब महादेव के नारों से दुश्मन थर्राया था, और अपना भूभाग छीन रण बाकुरों ने तब टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया था। अपना भूभाग छीन रण बाकुरों ने तब टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया था। और अपने काव्य पाठ के पश्चात मैं इस महनी मंच के संचालक बहुत ही सम्मानी बड़े भैया देवेंद्र परिहार जी को 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे देश के बड़े कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी के 4 पंक्तियों के साथ मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। कि है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए। और है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। राष्ट्रीय ओज कवि बड़े भैया देवेंद्र परिहार जी मुंगेली से। स्वागत भैया। दूरदर्शन के दर्शकों को पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। और इस कविता में मैं सिर्फ उस अपने राष्ट्र ध्वज पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि एक भारतवर्ष के लोगों के लिए, इस मिट्टी पर रहने वाले लोगों के लिए तिरंगा क्या है। स्वागत। तिरंगा 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 हमारी एकता का आधार है जी। हाँ। तिरंगा 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 हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। तिरंगा तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। बहन का सुहाग, माँ की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा तिरंगा है तो परिवार है। सत्य है भैया। तिरंगा है तो हरियाली है। तिरंगा है तो हरियाली है। धान की बाली है। तिरंगा है तो घर में खुशहाली है। ईद है, होली है, दिवाली है। भैया तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली। क्या बात है। तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। तिरंगा 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 कोई झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है जी। हाँ। तिरंगा तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। तिरंगे के नीचे ही हमने बढ़ते भारत को देखा है। सत्य है। तिरंगा तिरंगा कोई झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है। तिरंगा ही राष्ट्र भक्ति और चाहत है। तिरंगे के मान के लिए, तिरंगे के अभिमान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए ये देश लड़ जाता है। और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। मुझे तो तिरंगे में राम और रहमान दिखता है। मुझे तो तिरंगे में राम और रहमान दिखता है। मेरी पूजा, प्रार्थना और अजान दिखता है। और कौन कहता है जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा की बात। अरे गौर से देखो, इसमें पूरा हिंदुस्तान दिखता है। गौर से देख, इसमें पूरा हिंदुस्तान दिखता है। अरे तिरंगा हमारे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है। तिरंगा हमारे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है। तिरंगा तो अक्षत है। तिरंगा तो अक्षत है, पूजा है, मंदिर का वंदन है। जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, तिरंगा जब तक आसमान में लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा
मुस्कुराता रहेगा। बहुत मेरा वाह, दावा वाह, है वाह, वाह, हर भैया, आंगन में बहुत बच्चा शानदार, मुस्कुराता शानदार, रहेगा। तिरंगा, वाह। तो देशवासियों से, शेष हम रचना देश के लोगों से आग्रह है कि हम तिरंगे का सम्मान करें। जब तक तिरंगा है तब तक ये देश है। और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, इसके लिए मैं दूरदर्शन परिवार की ओर से समस्त कवियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के इस काम में अपना समय दिया। और इस तरह से दूरदर्शन के साथ ही दूरदर्शन के श्रोताओं को भी दूरदर्शन की ओर से बहुत बहुत आभार कि आपने इस कवि सम्मेलन को सुनकर हम सबको आनंदित किया। और इसी तरह से आप इन्हें सुनते रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज के इस कवि सम्मेलन में मैं देवेंद्र परिहार आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।